भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। साथ ही तीसरे मोर्चे के गठन पर भी उन्होंने निशाना साधा। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकतर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए देश व प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिससे बार बार देश में अशांति बनी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने धारा 370 हटाकर देश की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी है और देश को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े सूबे यूपी में 90% सीटों पर जमानत जब्त होने के बाद भी कांग्रेस की आंख नहीं खुली। यात्रा के बाद भी गोवा में 2/3 विधायक पार्टी छोड़ गए। वहीं अरविंद केजरीवाल के मेक इंडिया नंबर 1 अभियान में गुजरात दौरे पर जेपी दलाल ने चुटकी ली। कहा कि एक भी एम नहीं है और सपने मोदी से मुकाबला कर पीएम बनने के हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नौटंकीबाज हैं जो झूठ बोलने और गुमराह करने के लिए माहिर हैं। जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब में हाहाकार मचा है और केजरीवाल पंजाब के सीएम को काम नहीं करने दे रहे। वो भगवंत मान को कभी गुजरात तो कभी हरियाणा लाते हैं और सरकार के दम पर झूठा प्रचार करते हैं, जिसे जनता समझ रही है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस देश का जो बड़ा वर्ग था उसको दबाने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है कि देश में बार बार अशांति रही। आज की सरकार जो है पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नीति पे लेके चल रही है और इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी, कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा था, उसको हटा करके सारे देश को एक करने का काम किया है। अब मैं जैसे बयान देखता हूँ केजरीवाल जी का, पूरे 543 लोकसभाओं में एक भी मेंबर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी जी का मुकाबला मैं करूँ। जब आपका एक कोई सांसद है ही नहीं और प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि उनकी सोच का हुआ क्या। और ये सही है कि इंडिया को भी नंबर 1 बनाओ, देश की प्रगति कराओ, लेकिन पहले जो आपको ड्यूटी मिली है, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, एसवाइएल की सवाल वहाँ पर आया, बड़ी चालाकी से एसवाइएल के सवाल को टाल गए कि भाई मैं प्रधानमंत्री चाय पर बुलाए मुझे, जब उनको मैं एसवाइएल का पानी देने का फार्मूला बताऊँगा। अरे एसवाइएल आपके पंजाब में आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे रखा है, ठाके नहर का निर्माण करो। लेकिन केजरीवाल जी हमेशा इस तरह की गुमराह करने वाले झूठे नारे, झूठे एलिगेशन, फिर कोर्टों में जाके माफ़ी मांगने, ये उनकी राजनीति रही है और उनका कोई प्रभाव कहीं पर नहीं है। ये ज़रूर है कि कहीं कहीं पर वो जहाँ कांग्रेस से कमज़ोर है वहाँ अपना थोड़ी करके जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।